नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो फूडवेयर्स। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर्स आप सभी जानते हैं इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत दिनों से मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ और इस कंपनी के ऊपर मेरा ट्रस्ट ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव है। आज कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, उसके कारण बहुत सारे लोगों का इस कंपनी के ऊपर भरोसा जो है वो मतलब दूर हो चुके हैं। क्यों? चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। अगर 1 साल की चार्ट दिखा दूँ, एक टाइम देखने को मिला था 957 के ऊपर और आज कहाँ पे है 830 के ऊपर। अगर मैं यही 3 साल के डेटा दिखा दूँ, तो एक टाइम इसका प्राइस था अराउंड 1400 के आसपास और आज कहाँ पे है अराउंड 800 के आसपास। मतलब किस तरीके से 1400 लेकर 800 कहाँ से कहाँ तक करेक्शन हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन कौन सा है? वो रीजन मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि देखिए रिलैक्सो का जो कंसोल है उसके ऊपर एक डेटा अपडेट देखने को मिला। एक मतलब एक व्यक्ति ने इसका क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार तरीके से मैनेजमेंट ने दिया। आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द डिमांड आउटलुक इन बोथ ओपन फूडवेयर एंड क्लॉथ्स। जो सेगमेंट है, इस दोनों सेगमेंट में जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम है। मतलब हाउ हाउ डू वी सी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड बियॉन्ड। मतलब उनका कहना है कि आपका मैनेजमेंट का क्या थिंकिंग है अपकमिंग टाइम्स में इस जो डिमांड कम हुआ है उसके ऊपर। तो मैनेजमेंट ने एक शानदार जवाब दिया। तो मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो डिमांड है वो डिमांड एक्चुअली ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि व्हाट वी हैव सीन is that open has grown more than the मतलब closed footwear, sports shoes and the industries if you like about 3 to 4 years। मतलब उनका कहना है अभी भी 3 से 4 साल लग सकते हैं इस सेगमेंट में फिर से उस तरीके से हाईली ग्रोथ आने के लिए। तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जो करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा है तो मार्केट में जो मतलब डिमांड है उसका कम होने के कारण ही है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रिलैक्सो इतने भारी भरकम करेक्शन क्यों कर रहा है, लगातार गिर गिर क्यों रहा है, तो यही मेन वजह है। सिर्फ रिलैक्सो के ऊपर नहीं है। अगर आप पूरा के पूरा सेक्टर को पेयर करेंगे, आप देखेंगे तो मेट्रो बैंड से लेकर रिलैक्सो से लेकर जितने सारे कंपनीज है, खादिम से लेकर कैंपस से लेकर बाटा से लेकर सारे के सारे कंपनीज का देखिए। रिलैक्स मेट्रो बैंड तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी देखिए रिलैक्सो का सेल्स डाउन है, प्रॉफिट डाउन है। और बाटा का सेल्स तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट कम है। कैंपस का प्रॉफिट पॉजिटिव है, सेल्स डाउन है। और इसके साथ साथ बाकी देखिए खादिम्स का भी सेम हालत है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का हालत इसी तरीके से है और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मैं कहूँगा कि इसके कारण की वजह से क्या कंपनी से एग्जिट कर लेना चाहिए? मेरे खुद के पोर्टफोलियो जो मैंने खरीद के रखा है, क्या मैं एग्जिट कर लूँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी में जो दम है वो आपको क्वार्टर रिजल्ट में दिखेगा। देखिए सेल्स का आंकड़ा कभी भी कम नहीं हुआ। मार्केट में डिमांड कम है तो सेल्स का भी आंकड़ा कम होना चाहिए, सेल्स का अमाउंट कम होना चाहिए, मगर हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं। सेल्स एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 63 से लेकर 61 है। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिले। ऑब्वियसली कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए कंपनी के ऊपर अभी थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं। मतलब मार्केट में डिमांड कम होने के कारण कंपनी का ग्रोथ स्लो हो चुके हैं। तो इसके कारण इंस्टीट्यूशन को तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए थे, मगर उल्टा हुआ। इंस्टीट्यूशन ने माल खरीदना स्टार्ट कर दिए है। जैसे एफएस के पास सॉरी म्यूचुअल फंड फंड के पास 7% होल्डिंग था, वो बढ़ के 9.5% हो चुका है। एफएस के पास बीच में 2.5% होल्डिंग था, आज बढ़ के 3.5% के आसपास हो चुका है। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो जो लोगों का डाउट था आई होप उसका क्लियर हो चुके हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लेने का डिसीजन लिया था, कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, तो ब्रेक ही नहीं हुआ तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो मैं बार बार आपको बोलता रहा कि कंपनी जिस तरीके से नीचे आ रहा है वो एक सपोर्ट फेस करेगा। वो सपोर्ट है 250 लेवल का। तो इस सपोर्ट को वो बार बार फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सपोर्ट को टच करने के बाद वो आपसे बाउंस में कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली जियो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। आप सभी जानते हैं रिलायंस का फाइनेंस इंडस्ट्रीज को जब डीमार्च किया गया तब से लेकर रिलायंस के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कमेंट्स था, बहुत सारा डाउट था, क्योंकि वैल्यूएशन 9,000 तक चला गया था पी रेशियो।
तो बहुत सारे लोगों का डाउट भी था, वो डाउट भी आपके साथ क्लियर किया हूँ। आज पी रेशियो 141 के आसपास है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। अगर मैं चार्ट के पी रेशियो देखूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था कितना है 150, और आज नीचे आने के बाद कितना आया था 130, और आज कितना है 140। मतलब पी रेशियो अभी भी लेवल में है। उसी तरीके से अगर मैं आर ओ सी आर ओ को देखूँ तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस अभी तक स्टार्टिंग ही नहीं हुआ। एक दो बिजनेस चल रहा है, बाकी कंपनी का पूरा जो बिजनेस कंपनी टारगेट लेकर चल रहा है उस बिजनेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, फाइनेंस का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो कुछ सेगमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जो सेगमेंट में हाई रेवेन्यूज आने का चांसेस है वही सेगमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, इसीलिए कंपनी का आर ओ सी आर ओ में अभी तक उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ बड़ी बात है, कंपनी इनकम तो ठीक ठाक कर रहा है, जितना कंपनी का काम हो रहा है उस बेसिस में कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। एक गुड पॉइंट्स है, जिस पॉइंट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर जो डेटाबेस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी बता रहा है कि आप देख सकते हैं जेएफएस मतलब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, प्लान टू एक्वायर, जो एक्वायर करने का जो डिसीजन लिया 360 बिलियन रुपीज फॉर द रिलायंस रिटेल। तो इस बात को मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ इंडियस रिलायंस अप्रूव रिटेल यूनिट 4 बिलियन लीज ऑफ द जियो फाइनेंस। तो यहाँ पे भी एक गुड अपडेट है। तो इस तरीके से अपडेट होने के कारण कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए, तो उसके लिए बता दो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर मैं बहुत सारा ट्रेड पहले ले चुका हूँ और भी एक ट्रेड लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड बन सकता है। एक, अगर यहाँ पे एक कप कंप्लीट होने के बाद एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो और इस हाई लेवल को ब्रेक करे तो मैं फिर से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। फिर से यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले 2 बार एंट्री लिया था और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कहाँ कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पे मैंने एग्जिट किया। तो उसी तरीके से अभी मेरा जो होल्डिंग है उसको कंटिन्यू करूंगा और जब इसका ऊपर कोई स्विंग ट्रेडिंग बने तो उसके ऊपर भी कंटिन्यू करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियो देखकर किसी भी मतलब पैटर्न्स को ऑब्वियसली आप डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ब्लाइंडली मेरे ट्रेड के हिसाब से आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि बड़े कोई इन्वेस्टर को देखकर जैसे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए उसी तरीके से मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर को देखकर, ट्रेडर्स को देखकर आपको कभी भी काम नहीं करना है। आपको हर किसी व्यक्ति से सीखना है, सीखने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा उसी लेवल्स के बेसिस में आपको काम करना है। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से मैंने एंट्री करके रखा था और आज भी मुझे प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, उतना ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं हुआ है, फिर भी पॉजिटिव में है, क्योंकि मेरा जो एंट्री है वो कहाँ पे दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए मेरा जो एंट्री लेवल है वो करीबन 52, एक्चुअली 51 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया मैंने एंट्री लिया था और पैटर्न्स बना था आज का नहीं, 2015 से लेकर एक बिग रिकवरी हुआ और इसको कहा जाता है कप। उसके बाद बना एक हैंडल। और मज़ेदार बात यही बता दूं कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, अगर वो एक बार आपके सामने मार्किंग कर लूँ आप देखेंगे इसका लाइफ टाइम हाई बहुत बहुत ऊपर है। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 95 रुपीज़ के आसपास। और करंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ अभी चल रहा है 60 रुपीज़ के आसपास। और मेरा टारगेट वही लेवल में है जिस लेवल में इसका लाइफ टाइम हाई है। तो हमेशा कोई भी कंपनी अगर किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो उसका लाइफ टाइम हाई को टच करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तब कोशिश करेंगे जब उस कंपनी का बिजनेस एंड परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू इशूज टायर टू बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स इशू करने जा रहा है। ऑब्वियसली जितने सारे बैंकर्स हैं उनने बात इस तरीके से बातचीत किया है कि जल्द से जल्द बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी बॉन्ड इशू करेगा। उस बॉन्ड के हिसाब से कंपनी को फंडिंग मिलेगा, उस फंडिंग से कंपनी बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना होगा, इस पॉइंट से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में क्या करने वाला है। तो बाकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी में जो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हमेशा बढ़ते चले गए, एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली देखने को मिला, आज तक की सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है। उसके साथ साथ अगर ये भी देखें तो नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो 2 से 2.5% से लेकर इसका एनपीए था वो घट के आज 0.20 के आसपास हो चुके हैं। मतलब एनपीए कई हद तक कम हो चुके हैं, जिसके कारण कंपनी में एक गुड पॉइंट्स है। कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है और आगे बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा जंप दिखाने वाला है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आशीर्वाद कैपिटल्स लिमिटेड। तो आशीर्वाद कैपिटल्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, सिर्फ 54 करोड़ का कंपनी है। इसका फेस वैल्यू करंट प्राइस 9 रुपीज़ के आसपास है। क्यों है? क्योंकि कंपनी के गुड पॉइंट्स है। कंपनी यहाँ पे अपडेट देने वाले थे 25 तारीख को, कल के दिन आपको कल के दिन लास्ट डेट था इसका एक के बदले 2 के बदले 1 शेयर मिलने का। तो कंपनी क्योंकि 1:2 रेशियो का बोनस दिया था, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी हर 2 के बदले 1 शेयर यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो डेट फाइनली बहुत दिनों से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो कितने सारे दोस्त को बोनस मिला है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और वीडियो सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर किया हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में था, एज ए इन्फॉर्मेशन पर्पस में था। प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर ट्रेड मत करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा बहुत सारे कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होता रहता है, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।